याद किससे करते हो तुम? मन बुद्धि। बाबा कहते हैं याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा अभी बदल गई है या बदलने जा रही है। कैसी है अभी तुम्हारी यात्रा? पुरानी यात्रा क्या थी? हाँ, क्या था उसमें? कम से कम 8 घंटे तुमको याद करना होता था, अमृत वेला 3 बजे से, और याद में तुम जो मुरली सुनते थे उसको भी नोट कर लेते थे। गीत वीत सुनते थे उनको भी नोट कर लेते थे, गुनगुनाना वो भी नोट कर लेते थे, है ना। ये भी बहुत सुंदर भक्ति की स्टेज थी। ऐसा नहीं था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो भी याद की एक मेहनत थी, अव्यक्त स्थिति थी वो। लेकिन जिस दुनिया में तुम जा रहे हो, कौन सी दुनिया है? प्रैक्टिकल दुनिया। वहां सबसे पहले तुम्हारी याद की रूपरेखा का ही परिवर्तन होता है। इसलिए आने वाले समय में बहुत जल्दी जो पुराने चार्ट थे वो लेने बंद, है ना, क्योंकि सबको प्रैक्टिस करनी है। और अगर नहीं प्रैक्टिस है तो कुछ समय रुकें, फिर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। 2020 में बताया तो था, पहले पहले कहाँ लैंडिंग होगी? स्वर्ग से बाहर। तो उनको दिख रहा है ये सामने स्वर्ग है, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं है। लेकिन भाग्य कम नहीं है, उनको दिख रहा है सामने स्वर्ग है, स्वर्ग में तो नहीं है ना। उनको कहाँ छोड़ दिया कि अभी थोड़ा आप यहाँ पे और थोड़ी मेहनत करो, है ना। और फिर वहां से ये नहीं है कि स्पेशल विमान लेकर आएगा, वो तो स्वतः ही पहुंच जाएंगे वहां से जब उनकी मेहनत सफल होगी तो। और उसके बाद विमान उड़ा, फिर सेकंड टाइम कहाँ? स्वर्ग के अंदर, जबकि वहां भी 2 कंडीशंस थी स्वर्ग की, एक सेमी स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग। अभी कम से कम जो तुम 8 घंटे मेहनत करोगे, 8 घंटे, कम से कम 8-10 घंटे आ जपा जाप की, तुमको भी खुशी होगी। अब हमने मेहनत की है। पहले तो मुरली सुनना सुनाने ये सब कुछ अव्यक्त स्थिति थी, लेकिन झुट के उठ के भी खाए, अमृत वेले उठे, 2-3 बजे उठे झुट के, क्योंकि तपस्या तो थी, उठना भी तो तपस्या है, लेकिन काउंट कर लेते थे। ऐसे तुम्हारी दिनचर्या अपनी ऐसी सेट थी, उस दिनचर्या प्रमाण चलते रहते थे, और तुम्हारा 10, 12, 8 घंटे का चार्ट तो हो ही जाता था। कम बात नहीं थी वो भी, और सुंदर थी। लेकिन उससे जहां तुमको जाना है वहां नहीं पहुंच सकते। वो तुम्हारी मेहनत आज तुमको कहां तक ले आई? उस लक्ष्य को, जो आगे तुम्हारा लक्ष्य है, जो ये पढ़ाई का तंत्र निकलना है, सार निकलना है, उसके लिए तो स्पेशल 24 घंटे में, मान लो तुम 6-7 घंटे भी अगर सोते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो समय मिला, जो बाहर भी ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, उनके पास इतना समय तो है ही, और ना भी हो, ये तो मन का खेल है, तन का खेल तो है भी नहीं। कोई बहुत व्यस्त भी हो, मन तो उसका अपनी जहां उसको जाना जा ही रहा है। तो जब स्पेशल टारगेट भी दिया हुआ है भगवान ने, और हमने आज तक जो पढ़ाई पढ़ी है वो भी प्रैक्टिकल स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ी है, तो अब मेहनत को थोड़ी सी तो बढ़ेगी, क्योंकि परिस्थितियां साधारण नहीं है। जो अभी समय आ रहा है उसमें परिस्थितियां साधारण नहीं है। उस साधारण याद से उतनी सेफ्टी स्वयं की, या छत्र छाया कहो भगवान की, जो हमको चाहिए। दुनिया में भी भगवान को याद क्यों करते हैं? भक्तों को लगता है जब बहुत कोई ऐसी भीड़ पड़ेगी, जो कोई परिस्थितियां बनेंगी, तो भगवान हमारी मदद करेगा, और भावनाओं का फल उनका मिलता भी था।
ऐसा नहीं कि नहीं मिला, भक्ति मार्ग में भावना का फल मिला, इसलिए उन्होंने याद किया। और संगम युग पे जब भगवान आते हैं तो भगवान भी हमको एक ही बात सिखाते हैं, क्या? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। केवल याद करो नहीं, सबसे पहले कौन सा पाठ? क्योंकि अगर तुम वास्तव में आत्मा हो तो केवल मात्र सिवाय बाप के तुम्हारा और कोई भी नहीं है, नहीं तो तुम अज्ञानी हो। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यही महामंत्र क्यों दिया? अगर इस वास्तविकता की गहराई में नहीं जाते तो कल्पना मत करो कि बैकुंठ है, बीज तुम्हारे अंदर डला है, इस शरीर से नहीं तो अगला जन्म लेके तुमको उस दुनिया में जाना है जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाएगा। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। इसका मतलब तुम और बाप, ये सबसे बड़ी सच्चाई है इस धरा की। जो तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है, तपस्या की है, अब वो समय आया है तुमको जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल लेना है। इसलिए तुम्हारे सामने क्या है? एक बाप को ज्योति। तुमको भी उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक गए, बाप समान सतो प्रधान बन। कहाँ जाना है? परम धाम निवासी बनना है। यात्रा बहुत ऊंची है, पढ़ाई तुमको यहां तक ले आई, इतनी समझ आज तुम में आ गई, ये बहुत भाग्य की बात है। लाखों ब्राह्मण हैं भैया, रोज मुरली पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, उनको मालूम ही नहीं है कि इस मुरली की वास्तविकता क्या है। रोज रोज मुरली में कितना भी आए याद के ऊपर से, या कितने होंगे ब्रह्मा कुमार कुमारी जो दूसरों को सुनाते हैं, जिनके अमृत वेले एक्यूरेट होते हों, जो कम से कम 8 घंटे की याद की मेहनत करते हों। सोचो, उनको लगता है मुरली सुनना सुनाना ही क्या है, तो इनकी क्या गति होने जा रही है। और जितनी भी आत्माएं भगवान बन के बैठे हुए हैं, एडवांस में तो कुछ ज्यादा ही भगवान है। ब्रह्मा कुमारीज में भी चल रहा है, नहीं चल रहा है ये। अब ये सब भगवानों की हवा खिसकने वाली है। कौन सी हवा? हाँ, जो इनमें हवा प्रवेश है ना, जो सोल है वो भी क्या है? हवा ही तो है ना। तो वो सोल प्रवेश करती है तो इनको गैसी गवारा बना के उड़ाती है, तो इनके फॉलोवर्स को ही उड़ाती है, जबकि ना याद है ना धारणा है, फिर भी उनको लगता है हमको भगवान मिला। इतना वंडरफुल खेल है। कोई धारणाएं नहीं है मुरलियों से रिलेटेड, और उनके फॉलोवर्स को भी क्या लगता है? भगवान का भगवान मिला, वो कोई ऐसा माथा मारने की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई अमृत वेले उठो, ऐसे ऐसे भगवान को याद करो, कोई विशेष प्योरिटी का पालन करो। ऐसी गवारे ही तो हैं। पढ़ाई का सार तो दूर दूर तक इनमें नजर ही नहीं आएगा। भगवान किस लिए आते हैं? तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन करने के लिए, आत्मा अर्थात मन बुद्धि का परिवर्तन करने के लिए। अगर तुम्हारी मन बुद्धि का ही परिवर्तन नहीं हुआ तो तुमने पढ़ाई अर्थात पढ़ी ही नहीं है। इसलिए कहते हैं, हे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। नष्टो वहां बनो, तुम देह नहीं हो, क्या हो? आत्मा हो। जब मैं देह ही नहीं हूं तो फिर देहधारी मेरे हैं? जब मैं देह ही नहीं हूं तो देह से संबंधित जो भी फैला रहा है, जो मेरे को आकर्षित कर रहा है, क्या ये यथार्थ है? बिल्कुल नहीं। ये है इस ज्ञान की सच्चाई। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ना तुम्हारी चाल बदलने जा रही है। पुराने जितने भी चार्ट ऑनलाइन भेजते थे, अभी उनको धीरे धीरे स्टॉप करना है, वो चार्ट नहीं लेने हैं। उनको भी धीरे धीरे क्या करना है? कोशिश करके अपनी चाल में, बुद्धि रूपी चाल में परिवर्तन लाना है।
और सहज है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। पहाड़ माना केवल मात्र तुम्हारा अलवेलापन। इतने नाजुक समय में भी अगर तुम्हारी चाल ही वो पुरानी है, वही तुम्हारा ढर्रा है, तो स्वाभाविक रूप से अगर आंच लगती भी है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इतना ही असंभव हो तो फिर कोई भी सफल हो सकता है? हा? बिल्कुल नहीं हो सकता। केवल मात्र अगर कोई नहीं कर पा रहा, नहीं दुनिया की चाल नहीं चल पा रहा, तो उसका भयंकर अलवेलापन, वो एक ढर्रे में जो आत्मा बंधी हुई है, उस ढर्रे से अपने आप को ऊपर ही नहीं उठा पा रही। जो दिनचर्या में बंधी हुई है, देह से जो फैलारे में फैला रखा है उसने, उस फैलारे में ही उसका टाइम वेस्ट हुआ जा रहा है। तो ये कहेंगे जहां तक इन्होंने साथ दिया बहुत सुंदर, अभी कुछ समय इनको रुकना है। कितना समय रुकना है? और है तो तुम्हारे ही परिवार के। और वो अगर जो आज कर रहे हैं अगर ये करते रहेंगे तो भी ऐसा नहीं कि सेफ्टी नहीं है, लेकिन नई दुनिया की काउंटिंग में नहीं है। जब भक्ति मार्ग में कोई किसी भी रूप से भगवान को याद करता है तो उसकी भावनाओं का फल मिलता है, नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है। अगर वो अपनी पर्सनल ये बना के रखें, वहां चार्ट तो नहीं चाहिए नई दुनिया में, लेकिन पर्सनल अगर वो अपने अपने वो मेंटेन करते ही रहें जिस हिसाब से वो उनकी रूटीन्स हैं बनी हुई, चाहे अमृत वेला की है चाहे चार्ट की है, अगर पर्सनल रखते रहें तो सुरक्षा है या नहीं है? अगर नई दुनिया में नहीं बुलवा रहे उनके चार्ट और वो छोड़ दें तो ज्यादा नुकसान होगा नहीं होगा? बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जितना कर रहे हैं कम से कम उसको बढ़ाना या उतना तो करना, वो भी सेफ्टी है। लेकिन अभी समय का जो परिवर्तन है वो साधारण नहीं है। और कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत है भगवान को याद करना। जितनी बड़ी मुसीबतें दुनिया में दिख रही हैं जो आने वाली हैं, इतनी बड़ी मुसीबत तो भगवान की याद है ही नहीं। ऐसा कौन है जो मेरा बाबा मीठा प्यारा बाबा की धुन ना लगा सके? है कोई? तो ये भी किनको बोलते हैं? जिनको यह पहचान मिले कि संगम युग अभी समाप्त होने जा रहा है। अगर संगम युग समाप्त होने जा रहा है तो कल्पना कर सकते हैं व्यक्तिगत कैसी कैसी परिस्थितियां आ सकती हैं। कोई असर नहीं होता हम लोगों के ऊपर, कितने भी भूकंप आ जाएं, कोई असर नहीं होता हमारे ऊपर, कितनी बड़ी बड़ी बाढ़ें आ जाएं, तूफान चल जाएं, वार का रूप कितना भी बड़ा हो, कितने भी कंट्रीज आपस में टकराते रहें, कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब व्यक्तिगत हमारे ऊपर कोई स्थिति परिस्थिति आती है। उन स्थिति परिस्थितियों से स्वयं की सेफ्टी, जब पूरा विश्व का ही परिवर्तन होने जा रहा है, तो ये कल्पना तो की जा सकती है कि कितना बड़ा परिवर्तन होगा प्रकृति में, कितना बड़ा परिवर्तन होगा वो तत्वों में। कैसे कैसे संसार में एक टेंशन का वायुमंडल बनने जा रहा है, इतना जबरदस्त तनाव का वायुमंडल बनने जा रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की है। तो ऐसे समय पे ये समझदारी है कि समय के अनुसार अपनी चाल को बदल लेना। अभी तक जो मेहनत की है वो कम नहीं थी। जिन्होंने अभी तक इतनी सुंदर मेहनत की है वो आगे भी कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं कर सकते। हाँ, जिन्होंने केवल चलाया है जबरदस्ती, चार्ट भेजते रहे, वास्तव में चार्ट थे ही नहीं, वास्तव में चार्ट थे ही नहीं, लेकिन उनको लगता था कि वहां की नई दुनिया की ये कंडीशंस हैं, शायद कोई माला बनने वाली है या कोई बहुत बड़ी लिफ्ट मिलने वाली है, चार्ट भेजते रहो। अभी भी जो ऑनलाइन तुम चार्ट डाल रहे हैं, कोई कोई में अभी सोलों का थोड़ा सा प्रभाव आगे चल के बहुत कम में, लेकिन हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो नई दुनिया की चाल चलने लगे इनको माया नहीं पकड़ेगी, है? नहीं पकड़ेगी, अरे इनको भी पकड़ेगी। इसलिए बहुत अच्छे से समझदार बनो। इनको पकड़ेगी जिनकी बुद्धि में माला का अच्छे से ज्ञान बैठा है कि ये सीट खाली है, लक्ष्मी की सीट खाली है, जगदम्बा की सीट खाली है, अष्ट देवों की खाली है, रत्नों की खाली है। इनको सोल क्या करेगी?
ऑपरेट करेगी ही करेगी, परवश बनाएगी बनाएगी, गैसी गवारे बनेंगे ही बनेंगे। आज उड़ेंगे, कल नीचे अटैक। कई बार इनको गिरना है 10-15 साल के अंदर, कई बार। इवन अगर 47 तक भी ये गिरते रहें, क्योंकि जब तक माला प्रैक्टिकल ही ना आ जाए तब तक इनको गुंजाइश है कि सोल प्रवेश होकर इनको मिसगाइड करें। उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिनको माला से कोई लेना देना नहीं, जिनको मैं और मेरा बाप दूसरा ना कोई, उनको कोई चिंता नहीं करनी कि तुम्हारा लक्ष्य ही क्या, माला तुम्हारा लक्ष्य है क्या कि माला में कोई बहुत बड़ा हमको स्टेटस मिल जाए, हमारी पहचान हो जाए, ब्राह्मणात में हार ले लेके खड़े हों? ऐसे कोई भूत घुसते हैं क्या तुम्हारे में? ये वास्तविकता नहीं है। नई दुनिया की सच्चाई ही ये है कि जो बाप तुमको मिला है 5000 वर्ष में एक बार मिला है, उसकी पहचान एक बार मिली है, उस ज्योति में अगर तुम नहीं समाते, बाप समान संकल्प अवस्था तुम अगर नहीं बना पाते, तो चांस मिलेगा 5000 वर्ष में एक ही बार तुमको ये चांस मिला है। इसलिए वो भाग्यशाली हैं जो एकदम नीचे लेवल पे हैं, एकदम नीचे से ऊपर उठ रहे हैं। ये आशावादी अगर बने हुए हैं तो ये भगवान निश्चित रूप से इनको पार कर देगा, निश्चित रूप से 100%। ये चिंता ना करें कि बहुत व्यर्थ है, ये आ रहा है, वो आ रहा है मनसा में, इस तरह की माया है, इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन जो तुमको करना है उसकी चिंता तो करेंगे। अगर हमको धुन लगानी है 8-10 घंटे, तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन लगाएंगे। अगर कम से कम 240 टीसी बनाने हैं हमको कम से कम, तो हम उसका प्रयास करेंगे। तो सोचो 8-10 घंटे मेहनत करने के बाद जो 240 निकल रहे हैं, भगवान को कितनी खुशी होती होगी तुम्हारे प्रयास से। कोई बहुत सुंदर एकाग्रता नहीं है, लेकिन धुन तो है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये धुन तो है। ये अयथार्थ नहीं है, ये यथार्थ है। यहां से जो पुरुषार्थ करके ऊपर चलेंगे, तो उनका ये जो गर्भ काल है कितने समय का, जब तो भक्तों को थोड़ा सा इंतजार करना है, तब तक 10 वर्ष का तुम्हारा ये गर्भ काल है, 34 तक। उसके बाद गीता का भगवान कौन हो जाएगा? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीता का भगवान कृष्ण हो जाएगा। भक्तों के लिए, ज्ञानी तो आत्माओं के लिए नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता कि ज्ञानी तो आत्माएं जानती हैं गीता का भगवान कभी भी कृष्ण है ही नहीं। लेकिन भक्तों को तो राहत मिलेगी। द्वापर की शूटिंग है तो कभी तो इनकी पुकार सुनेंगे नहीं सुनेंगे। इनको क्या चाहिए बेचारों को? इनका कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता है, कुछ साक्षात्कार हो जाएं, साक्षात्कार में बहल जाएं, तो बस इसी में इनको लगता है सब कुछ पा लिया। लेकिन जो बच्चे हैं, जो ज्ञानी तो आत्मा हैं, जिनको बाप समान बनना है, उनकी चाल अलग। और द्वापर के अंत में कौन सी शूटिंग आ जाती है? द्वापर के अंत में कौन सी शूटिंग शुरू होती है? कलयुगी। और बाबा मुरली में क्या कहते हैं? इतना मना करते हैं कि अगर कृष्ण भगवान हो तो द्वापर के चलो अंत में मान लो तुम्हारा कृष्ण ही भगवान है, तो कलयुग आना चाहिए? फायदा है क्या? अगर चलो मान लो तुम्हारा भगवान कृष्ण आया, द्वापर के अंत में आया, और आया, महाभारत कराई और कलयुग आ गया, तो ये क्या सार्थक है? क्या फायदा है क्या? तो क्या आना चाहिए? नई दुनिया आनी चाहिए। वास्तव में ज्ञानी तो आत्माएं द्वापर युग के जो अंतिम शूटिंग काल होता है, उसमें कहां ट्रांसफर हो जाती हैं? वैकुंठ ट्रांसफर हो जाती हैं, या स्वयं स्थिति में लंबा समय टिकने लगती हैं। इसलिए भगवान ने गलत नहीं बोला मुरलियों में, इनको मूर्खों को मालूम ही नहीं है। जब भगवान आता है तो कलयुग नहीं आता, इसलिए कहते हैं कलयुग की शूटिंग तो तुम
देखोगे ही नहीं। जो हाहाकार मची हुई है ब्राह्मणों की दुनिया में, जो कर्म भोग भोग के ऊपर जा रहे हैं, संसार की जो हालत है ये तुम देखोगे ही नहीं। इतना नष्टो मुहा हो गए, कहां पहुंच जाते हो। मैं और मेरा बाप दूसरा के संन्यास, वैकुंठ। वास्तव में अगर भगवान आया है तो कलयुग में धकेलने के लिए नहीं आया। और शूटिंग पीरियड तुमको उसके बाद कहां ले जाएगा, एकदम जैसे कि बाप की गोद में ले जाता है। तो ये 10 साल का जो गर्भ काल है, ये अंडरग्राउंड रहने का जो समय है, ये गुफा में रहने का जो समय है, और इसमें जो बहुत सुंदर रिजल्ट निकलने वाली है। ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट 10 साल के बाद ही निकलेगी। हर ये 3 साल के बाद बहुत सुंदर रिजल्ट, सुंदर नहीं, इतने सुंदर कि तुम तो हैरान रह जाओ कि इतनी सुंदर रिजल्ट भी निकल सकती है हमारी टूटी फूटी याद से। ये उनकी जरूरत है जिनके पास टूटी फूटी याद है, वो गैसी गवारों की जरूरत नहीं है। जिनको माला में कोई बहुत बड़ा दिख रहा है, हमारा भविष्य है, ये फलानी सीट हमारी अभी गुंजाइश है, इस पे है, ये नहीं। वो जिन्होंने इन सब संकल्पों का त्याग कर दिया कि भगवान कभी मिला ही नहीं था, भगवान मिला इससे बड़ी कोई प्राप्ति ही नहीं है, भगवान मिला सब मिला, ये हैं ज्ञानी तो आत्माएं। इसलिए जो भी चेंज होने जा रहा है, जिसको आप लोगों ने दिया है डायमंड नाम दिया है, डायमंड इकट्ठा करना माना अपने मन को रोकना। यही है ना आप लोगों की भाषा वर्तमान समय। जब जब तुम मन को रोकते हो तब तक आत्मा में एक पावर भरती है। हमेशा ध्यान रखना, जितने सेकंड तुम मन को रोकते हो उतने सेकंड आत्मा पावरफुल बनती है। तो ये चाल तुम्हारी चेंज होने जा रही है। ये धीरे धीरे चाल में चेंज आते आते मन इतना सुंदर रुकने लग जाए कि जैसा भगवान का मन है, कैसा है, उसमें कोई संकल्प है? सोचो आप। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अरे नहीं भाई, आत्मा सो परमात्मा नहीं होती है, लेकिन शूटिंग पीरियड में जब तुम भाव समान बनते हो तो कोई संकल्प रहता है। अव्यक्तवाणी में क्या बोला, जहां देखें तू ही तू। तो भक्ति मार्ग में उन्होंने बोल भी दिया तो जरूर ऐसा भविष्य ब्राह्मणों का है ना। जितना जितना अमन बनते हैं, जितना बाप समान स्टेज पे बच्चे जाते हैं, उतना ही जैसे पूरा बाप का ही सब रूप धारण करते हैं। वो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी, जबकि भगवान तो सर्वव्यापी होता भी नहीं है। तो कल्पना करके देखो, ये तुम्हारी जो चाल में चेंज आ रहा है, चाहे जाप के माध्यम से तुम संकल्पों को कंट्रोल करते हो, चाहे कोई बहुत सुंदर इससे ऊपर की जो स्टेज है विजन बना के उसमें तुम रमन करते हो, कोई भी तुमने सुंदर दृश्य बना ले जो तुमको अच्छा लगता है, उस दृश्य में रमन करना और धीरे धीरे मन को कंट्रोल करना। वो तीसरा नेत्र तुम्हारा खुला रहे, जो चित्र दिख रहा है वो निरंतर दिखता रहे, मन को धीरे धीरे तुम कंट्रोल कर लो। ये बहुत उत्तम स्टेज है, बहुत बड़ी स्टेज है, साधारण स्टेज नहीं है। इससे ऊपर हमारी लास्ट स्टेज है, ना अच्छे संकल्प ना बुरे संकल्प, कोई भी संकल्प नहीं होता, एकदम निसंकल्प, एक पॉइंट ऑफ लाइट उसमें टिके हैं। और मन को टोटली तुमने क्या कर दिया, ना कोई शुभ है ना अशुभ है, क्योंकि बाप तो सदा ही साक्षी है या कोई संकल्प करता है। बाप समान स्टेज माना टोटली साक्षी, ना शुभ है ना अशुभ है, इसको कहेंगे बाप समान स्टेज, बाप समान बीज रूप अवस्था। आज ये पहाड़ जैसी भी अगर क्यों ना लग रही हो ये स्टेज, लेकिन वास्तव में पहाड़ है नहीं, क्योंकि भगवान आया हुआ है। भगवान तो बच्चों की केवल मेहनत देख रहा है। कहता है हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। जितनी तुम हिम्मत रखते हो उतनी भगवान की मदद महसूस करेंगे हम लोग नंबरवार। इसलिए ये चिंता ना करें, जाना बहुत ऊंचे है, बहुत ऊंची स्टेज पे है, लेकिन वर्तमान हमारे मन की दशा क्या है, व्यर्थ की क्या हालत है, इसकी चिंता तो करनी ही नहीं है।
चिंता ये करनी है। ये सब होने के बावजूद भी तुम्हारे पास 2 वैल्यूएबल समय हैं जिसमें मैक्सिमम 75% तुमको आगे चल के ऐसा तुम्हारा संस्कार ही बन जाएगा तो 75% तुम कमाई कर लोगे। कौन कौन से समय हैं? एक अमृत वेला, दूसरा नुमाशाम। तुम्हारा 3-4 घंटे अमृत वेला और 4 घंटे लगभग नुमाशाम, 4 से 8, है ना। ये इतने वैल्यूएबल हैं, इसलिए कहते हैं ना नई दुनिया में कम समय में अधिक तुम क्या करोगे? कमाई करोगे। पुरानी दुनिया में कितनी जास्ती सुबह से लेकर शाम तक लगी हैं और सोने से पहले ही लगी थी कि आज चार्ट पूरा नहीं हुआ। वो भी एक तपस्या तो थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, तपस्या थी, लेकिन अभी तुम मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होनी चाहिए। हाँ, तुम्हारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा 8-10 घंटे की मेहनत में उसको रिफाइन करते जाना है। ऐसा नहीं तुम घिस रहे हो 14, 16, 18 घंटे लगे हो सुबह से शाम तक, ऐसे घिसना नहीं है, लेकिन रिफाइन तो करना है। जब भी तुम्हारा मन हल्का लगे, तुमको महसूस हो कोई काम नहीं है दिन में, चाहे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो दिन में ऐसा कोई होगा जिसके पास 8-10 घंटे ना हो, पूरे सोने के बाद से लेके सोने तक, उठने से लेके सोने तक, चाहे माताएं हो गांव की, चाहे कोई बाहर ड्यूटी भी करते हैं। मान लो कोई बहुत ही बिजी है, नहीं भी समय है, तो फिर बाबा क्या कहते हैं? भैया तन से थोड़ी याद करना है तुमको, याद किससे करना है? मन से। मान लो कोई बहुत फ्री है, इतना फ्री है कोई भी काम नहीं है, तो क्या लगता है ये बहुत बड़ा तपस्वी बन सकता है क्या? मन तो इसका जाएगा ही जाएगा जहां जाना है, वहां से इसको मन को कंट्रोल करना ही है बेचारे को। तो भी बहुत वैल्यू है संगम युग पे। अगर तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? समय का खजाना है। फिर उसको सफल करना। अगर तुम्हारे पास समय का खजाना है, उसको सफल करना, में धुन सवार करना। इसलिए अगर अमृत वेला और नुमाश्याम इसके ऊपर विशेष अटेंशन दे लिया, और अगर बाहर वाले 8-10 घंटे इतनी सुंदर मेहनत करते हैं, 240 का टारगेट पूरा करेंगे, तुम्हारे पास तो कोई कमी नहीं है। क्या है? तुम्हारे पास दूसरा कुछ नहीं है। क्या है? ये बैगरो सब भिखारी हैं बेचारे। क्या हो? फुल बैगर टू। हाँ, तुम्हारे पास बैगर जो होते हैं ना, भिखारी, वो बेचारे रोड पे कहीं भी बैठे रहते, समय उनके पास बहुत होता है। जितना बड़ा बिजनेसमैन, कोई बहुत बड़ी जॉब होती है, कलेक्टर है, मान लो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके पास बेचारे को समय ही नहीं होता। घर में आते हैं, फोन आ गया, फिर दौड़ो। जितना बड़ा अधिकारी होगा उतना ही बेचारे के पास समय कम है। जितना वैल्यूलेस है उतना ही उसके पास समय है। तो हम लोग वैल्यूलेस हैं या बहुत वैल्यूएबल है? अभी तो वैल्यूलेस, कोई वैल्यू नहीं, और तुमको अपनी वैल्यू रखनी भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास ही तुम्हारी वैल्यू है ना, तो समझो ये वैल्यू रहनी नहीं है। मच्छर माफिक तुमको क्या करेंगे? ले जाए। कैसे जाने वाले हो? जब तक तुमने अपनी इस वैल्यू को कायम रखा है, तब तक तुमको पिटना है। जब तुमने वैल्यू को खत्म कर दिया, तो समझो मैं और मेरा बाप आनंद ही आनंद है। इसलिए क्या बनना है? मच्छर, वैल्यूलेस, कोई वैल्यू नहीं। भगवान की निगाह में उनकी बहुत वैल्यू थी, है और रहेगी। ये हमेशा ध्यान रखना। जिनकी संसार में कोई वैल्यू नहीं है और पुरुषार्थ चोटी का करते हैं, भगवान की निगाह में वो बहुत वैल्यूबल थे, हैं और सदा ही रहेंगे। सदा ही रहेंगे भाई, पूरा कल्प उनकी वैल्यू। अव्यक्तवाणी में क्या बोलते हैं? ये जो तुम्हारी पढ़ाई है, ये पूरा कल्प के लिए है या केवल सत्युग त्रेता के लिए? सोचो आप। इसलिए हमको बनना है बाप समान, यही हमारा लक्ष्य है। कोई माला वाला क्या होती है हमको नहीं मालूम। मालूम है आप लोगों को?
बिल्कुल नहीं। हाँ, एक मालूम है, एक माला में तो जाना है। कौन सी माला में जाना है? बाप की सिमरनी का मन का तो बनना है। अव्यक्त वाणी में बोला है, बड़ी से बड़ी माला है, अगर वास्तविक सबसे सुंदर अगर माला है तो वो है जिनका स्वयं भगवान सिमरन करे। भगवान की सिमरनी के मन के बनना, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। भगवान आपका सिमरन करे। सोचो, दुनिया भगवान का सिमरन करते और भगवान इन्हीं बच्चों का सिमरन करे, कितने भाग्यशाली होंगे। कल्पना करके तो देखो, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब उस निराकार का सिमरन करते हैं, लेकिन वो किन्हीं का मन तो नहीं है। लेकिन फिर 84 के चक्कर की बात आई थी तो है ना, कुछ आधार उसका नहीं है, और तुमको राहत भी नहीं मिलेगी, उसका कोई आधार नहीं है। क्या है उसका आधार? वो अव्यक्त उसका आधार है। वो तुम्हारा सिमरन करे, तुम कभी उसको याद भी ना करो, स्वतः ही तुम्हारे सामने पोस्टर चमकता रहे। सोचो आप, अब तुम्हारी रगों में जो सर्कुलेशन हो रहा है, तुम्हारी रगों में जो ज्ञान पहुंच गया, ये कोई भक्ति मार्ग की तरह तुम ये मार्ग थोड़ी करोगे बार बार। अरे जो ज्ञान तुम्हारा मन बुद्धि में समा चुका है, उसके लिए कोई ऐसा कोई विजन बार बार क्रिएट करके बहुत ज्यादा उसका तुम प्यार लूट लोगे, ऐसा है क्या? है? जितना आत्मा बनते जा रहे हो, जितना स्वतः ही उसको आकर्षण होती है, स्वतः। नहीं तो तुम सोचो इसको अव्यक्त ज्योतिर्लिंग खुश करें, वो बार बार पोस्ट लेके किरने 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 भक्ति मार्ग। लेकिन जितना तुम आत्मा बनते हो, जितना तुम आत्मा बनते हो, जितना निर्विकारी बनते हो, स्वतः ही उसको तुम्हारी आकर्षण होती है। ये संगम में तो ये भाग्य मिलता है, भगवान को तुम्हारी आकर्षण हो। इससे ऊपर तो संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर ये चाल चेंज होने जा रही है, याद का परिवर्तन होने जा रहा है, कि तुम्हारी आत्मा में बहुत सुंदर परिवर्तन की जरूरत है। ये 10 साल में ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। तुम्हारे अंदर का जो तुम देख सकते हो, जो कुछ भी देख सकते हो, तुम अपनी व्याधियों को देख सकते हो, अपने कचरे को देख सकते हो, उसको बहुत सुंदर भस्म करने का समय है। इसलिए भक्ति मार्ग मुर्दाबाद तब कहलाता है अगर तुम समझ के साथ अपनी कमजोरियों को नहीं समझ पा रहे, उन कमजोरियों को भी साथ में लिए हुए और बढ़ते जा रहे हो, तो आज नहीं तो कल नुकसान तो है। इसलिए अपनी चेकिंग करके फिर चेंज, और फिर उड़ के उसकी गोद में जाना। चेक, चेंज एंड फ्लाई। चेंज होने जा रहा है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। उस चेंज में थोड़ा सा आत्मा को दिक्कत तो जाती है लेकिन वो दिक्कत भी तब तक है जब तक थोड़ी सी तुम्हारी रूटीन नहीं बनी है। इसलिए ये 2 महीने तो तुम्हारे पास हैं ही हैं। क्या करने के लिए? ट्रैक चेंज करने के लिए। ट्रैक चेंज कम करना होता है जब ट्रेन सामने स्टेशन होता है ना, तब ट्रैक चेंज करते हैं, ध्यान रखना। ट्रेन का भी ये नहीं है, ऐसा नहीं कि चलती फास्ट ट्रेन का ट्रैक चेंज कर पूरी पलट जाएगी ट्रेन। ट्रैक चेंज तभी किया जाता है ट्रेन का जब प्लेटफॉर्म सामने आ जाता है। अभी तुम्हारा अगर ट्रैक चेंज किया है तो माना क्या है? प्लेटफॉर्म तुम्हारे सामने है। इसलिए चिंता की बात नहीं है। 2 मास तो ये हैं ही तुमको भी अपनी मालिश करने के लिए बुद्धि की, है ना, और फिर 3 मास और वो भी मालिश ही समझो, चिंता मत करो। 6 मास तो काफी होते हैं, ट्रैक चेंज करने के लिए, तुमको सही ट्रैक पे आने के लिए, फिर वहां से दौड़ी लगाने के लिए 6 मास कम होते हैं क्या? और ये सबसे बड़ी बात, ये हमेशा बुद्धि से निकाल दो, जिस दिन तुम्हारी थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे है, तुमको कोई ज्यादा आलस आ गया, तुम्हारा चार्ट कम हो गया, तो रोना धोना शुरू करती। ये भक्ति मार्ग के संस्कार है। थोड़ा सा इनसे ऊपर उठो। 1-2 दिन तुम्हारा चार्ट कम हो रहा है और उसको कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे चार्ट से। तुम्हारी आत्मा का जो सुंदर परिवर्तन होने जा रहा है, ये है तुम्हारा मेन टारगेट।
इसलिए कभी 2-4 दिन चार्ट ही कम हो गया तो माथा भारी हो रहा है, पीट रहे हैं, पता नहीं कौन सा मेरे गुनाह हो गया, मेरे से कौन सा पाप कर्म हो गया, पता नहीं ये क्या हो, क्यों नहीं बन रहा। अरे ये नई दुनिया की ऐसी चाल होती है क्या? है? इनको कहेंगे दूर दूर तक ये चाल ही नहीं है इनकी नई दुनिया की रोने धोने वालों की। खुश हो जाओ जिस दिन थोड़ा कर्म होगा, चलो चार्ट को साइड में रखो आज। क्या एक दिन में बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है क्या? हाँ, बाबा बोलते हैं तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो, बाबा बोलते हैं, अब तुम याद नहीं कर रहे, अचानक उसी सेकंड तुम्हारी मृत्यु होनी है और यार अंत मते सुगति। बाबा ने बोला बाकी जरूरी है, और तुम्हारे तो वैसे ही धुन सवार है, तुम्हारा पूरा सर्कुलेशन ही चेंज हो चुका है। ये भक्ति मार्ग की बातें तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। अगर छोटा मोटा कर्म भोगे, अच्छे से भोगो, प्रेम से भोगो, आनंद से भोगो। चार्ट की टेंशन डबल, वो तो बेचारों को डबल वो हो जाता है। एक चार्ट की टेंशन, एक थोड़ा वो कहीं सर दर्द है, मानो थोड़ा हल्का फुल्का, वैसे तो ऐसा है ही नहीं नई दुनिया में। फिर भी अगर छोटा मोटा कोई कर्म भोग हो भी तो अच्छे से भोगना किसको कहेंगे? डबल टेंशन, एक टेंशन को तो कम से दूर करो, कौन सी है? इतने जो टीसी बनाने हैं। अलवेलेपन नहीं, ध्यान रखना, अलवेलापन नुकसान कर देगा। वो कभी कभी हो सकता है, हमेशा ही होता है। कितने दिन का चार्ट चाहिए बाबा को? 15 दिन। पहले 1 हफ्ते का था, अब नहीं अब तो 15 दिन का चार्ट। 15 दिन में अगर तुम 240 का टारगेट लेके चलते हो तो तुम कम से कम 8-10 घंटे मेहनत करते हो। 240 माना 3600। अरे चलो ठीक है, जो ऑनलाइन है बेचारे, अब उनके पास काम ना, तो 75% तो करना ही पड़े। जो ऑनलाइन भी है उनका भी टारगेट क्या हो जाएगा? 240 शुरुआत के लिए है ये। ऑनलाइन वालों को तो डबल मिलता है ना। अगर इतनी मेहनत करते हैं, उनकी प्राप्ति भी डबल होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। तुम्हारे पास तो समय ही समय है, तो उनको कम से कम 25% तो क्या करना चाहिए? हाँ, रिलैक्स करना चाहिए ना। तो 25% माना अभी 3600 हो रहे थे, तो लगभग 9 चौका 36, 9 तिया 27, 2700 तो टीसी चाहिए ही चाहिए। माना 180 रोज। पहले 108 से शुरुआत की थी, आंकड़ा वही है, बस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। 108 था, अब क्या कर दिया? 180। माना है वही, शुरुआत यहीं से तो हुई थी तुम्हारी, है ना। केवल बस बीच वाले को पीछे कर दिया और पीछे वाले को बीच में कर दिया। एक तो अपनी जगह है ही है, क्योंकि उसी वंश में जो जाना है। तुम्हारा वंश है, जिस वंश में तुमको ट्रांसफर होना है, जिस वंश में तुमको जाना है, तो जरूर कुछ तो मेहनत करते हैं ना लाखों ब्राह्मणों में से वो। इसलिए समय है। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखना है, हमारे पास समय है। एक संस्कार बनाने के लिए समय है, बाकी इससे कोई संबंध नहीं कि ऑनलाइन दूसरों को बढ़िया खुश कर दो, तुम बहुत बड़ा कोई माला वाला बन जाए। कोई लफड़ेबाजी नहीं है। संस्कार बनाना, निसंकल्प अवस्था का संस्कार बनाना, ये जो तुम अपने को सर्टिफिकेट देने जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ सेकंड के लिए भी क्या करना है? मन को रोकना है। 10-15 सेकंड के लिए तुम्हारा मन रुकने लगे, तुमको तब मजा आएगा जब 4 से 8 तुम करोगे। अगर दिन में तुम, जबकि उसको तो तुम काउंट भी नहीं करते हो, जब दिन में कर्म करते हो, जब बीच बीच में मन को रोकते हो, उसको तो काउंट करते भी नहीं है। लेकिन वो तुमको कहाँ मजा देने वाला है? तुम्हारी मेहनत जो होती है, उस मेहनत से तुमको उतनी मेहनत नहीं लगेगी। अगर दिन में तुमने बीच बीच में बहुत अटेंशन दिया, तुम महसूस करोगे कि नुमा श्याम मेरा बहुत अच्छा हो। और सबसे बड़ी गिफ्ट ऑनलाइन वालों के लिए, ये जो 24 टाइम ट्रैफिक कंट्रोल इनको मिले हैं, ये कहें 240 तो बहुत मुश्किल है, ये है वो है, तो कहेंगे ये इनका अलवेलापन। फिर तो इनको क्या रुकना है? बाउंड्री के थोड़ा सा रुकना है, थोड़े समय रुकना है, आगे चल के सब एक हो जाने हैं। 10 साल के बाद होंगे नहीं होंगे। अगर ये कहते हैं कि इतना हमको परिस्थितियां हैं, ये है वो है, तो इनको सबसे बड़ी गिफ्ट मिली हुई है ट्रैफिक कंट्रोल 24। जब इतना बड़ा टारगेट है, तो ट्रैफिक कंट्रोल 24 से ये मतलब ही नहीं कि 24 तक तुम ज्वाइन ही करो।
लेकिन तुमको मालूम पड़ गया कि अभी ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, तुम कहीं बिजी हो, तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। उस ज्वाइन करने में तो भूल ही जाते हैं, म्यूट करना ही भूल जाते हैं, खटाखट खटाखट आवाज भी आ रही है, चारों तरफ के हिसाब किताब तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं, तो बोझ चढ़ जाता नहीं चढ़ जाता। ऐसे महामूर्ख भी हैं कोई कोई, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता म्यूट करने का, और उनके पूरी खिटपिट सबके पास जा रही है। सोचो कितनों का बोझ उठाते हैं। तो ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है कि तुमने ज्वाइन कर लिया, कोई बहुत बड़ी तोप बन गए तुम, कोई भगवान के आंखों के तारे बन गए, है ना। ये तो एक इंडिकेशन है कि अभी ट्रैफिक कंट्रोल का समय है, तो उस वक्त क्या धुन लगा दो, हाँ अंदर ही अंदर, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। इसलिए 2011 के अव्यक्त वाणी बोला है, कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें 24 टाइम, कोई एक दो टाइम अगर निकल भी गए तो दूसरे तुम्हारे पास जो समय उसमें करो। अव्यक्त वाणी में ऐसा ही बोला है। जैसे 4-5 घंटे सोने के बाद जो तुम्हारे पास समय है उसमें तुमको करना है। मान लो तुम 1-2 घंटे कहीं बिजी रहे, तुम्हारे वो 2-4 ट्रैफिक कंट्रोल मिस हो गए, फिर आने वाला जो समय है क्या उसमें नहीं किया जा सकता क्या? अब अगर कोई इतना सीरियसली लेगा कि ट्रैफिक कंट्रोल तो बहुत सुंदर जंप है हमारे लिए, अगर 20 टाइम भी वो करे, 3 मिनट की धुन लगा दे, तो कितने ट्रैफिक कंट्रोल हो गए? 60 तो यही हो गए फोकट के। देखो मैं अभी पहुंचा देता हूँ 180 पे, ऑनलाइन वालों को गिफ्ट देता हूँ, कम थोड़ी है हम भी। ये तो फोकट पे मिल गए दिन में, है कि थोड़ा सा अटेंशन रखा, बीच बीच में तुमने भगवान को याद किया। अब बेचारे थके हारे हैं, तो दिन में भी काम है, शाम को भी, फिर 3 बजे से उठने का माथा तो शुरू से ही मार रहे हैं, 3 बजे तो उठना ही पड़ता है बेचारों को। बेचारे घर गृहस्थ से कहा बोझ है ना उनके ऊपर। 3 बजे से उठते हैं, 3 से लेके 5 बजे तक इनको समय है। अगर बैठ के कर रही है भक्ति मार मुर्दाबाद। अगर कोई आत्मा पुराने ही ढर्रे में चल रही है, जबकि विचार चेंज हो गई है नई दुनिया की। अब कोई सोचे पहले भी तो बैठ के करती थी, बैठ के मैं धुन लगाऊंगी, तो फिर मरने के आसार हैं, ये भक्ति मार्ग है ये। बैठ के नहीं, अब तो तुम्हारी टांग में क्या आ जाना चाहिए, इतनी ताकत आ जानी चाहिए तुमको भी हैरानी हो। अरे जब से मैं नई दुनिया घूम घूम के करने लगी, पता नहीं क्या कौन सी अव्यक्त रूप से मेरे को तो ऐसा लगता है फरिश्ता ही बनी जा रही हूँ। ये अनुभव करने का समय कब है? ये भी संगम युग के अनुभव होंगे। इसलिए बैठ के टाइम वेस्ट करते हैं मोस्टली, ज्यादातर ऐसा होता है, झपकियां लगती हैं और नोट कर लेते थे। तो 3 से 5 अगर तुम अपने ही कमरे में बेड के इर्द गिर्द घूमने लगे, जो कायदा भी है ना। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मेरे को सबसे छोटा कमरा दिया। जब मैं उसमें घूम के कर सकता हूँ, तो जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, इनके पास किसी के पास कोई बहाना है कि हमारा तो कमरा छोटा सा है, आके मेरा कमरा देख जाएं। कोई बहाना नहीं है किसी के पास, अलवेलापन। तो कम से कम 50% अगर तुम मेहनत करोगे ना, 50% तो निकल ही आएगा। तो कितने हो गए 50%? 60 हो गए, 120 बचे 60। शाम को नमाज़। और ये तो माताएं जो गांव के तो टोटली फ्री हैं भाई, दिन में कभी भी धुन रमा दे, आधा घंटा फ्री है, कोई खिटपिट नहीं है। साइड में जाके बैठ दी, धुन लगा दी, मेरा बाबा मीठा, मेरा बाबा मीठा बाबा लगी रही आधा घंटा। लो 20 एक तो नोट कर ही ले। किसी के पास कोई बहाना नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अगर करना चाहें तो अलवेलेपन की वजह से समय निकलता है, वो बात अलग, लेकिन किसी के पास कोई बहाना नहीं है। इतना सहज है, ये कोई पहाड़ नहीं है, सहज है। महामंत्र कितना सहज है, इससे सहज कुछ हो सकता है? लेकिन हाँ, बस इतना है, तुमको अटेंशन देना पड़ेगा उस महामंत्र को। जब तुम करते हो मेरा बाबा मीठा, जब धुन लगाते हो, जब आजपा जाप करते हो, उतना तुमको अटेंशन देना पड़ेगा कि बीच बीच में कोई व्यर्थ आता है तो उसको कट करना है, थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। जाके जाप का तो कायदा ही है, भक्ति मार्ग का भी कायदा। जब निरंतर कोई जाप करता है ना, उसमें मोस्टली बहुत ज्यादा संकल्प आते भी नहीं है। तो 75% माना 180, इतना तो भैया चाहिए ही चाहिए। वो भी 6 मास के लिए, आगे क्या हमको नहीं मालूम क्या डायरेक्शन होंगी। फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए कोई बहाना किसी के पास नहीं है। चाहे वो यहाँ रह रहे हैं, कम से कम यहाँ वालों के लिए कितना चाहिए? कम से कम 240 से तुम्हारी चाल शुरुआत होती है, फिर आगे कहाँ जाएगी वो भगवान जाने, है ना। ये तो शुरुआत है ना। अब एक बाउंड्री के बाहर, फिर बाउंड्री के अंदर 2 स्टेप हैं, 240, 480, 720। 720 वाले को तो वैकुंठ सामने ही दिख रहा है। चलो हिमालय की तैयारी है अपनी।
पढ़ाई है, पढ़ाई। पढ़ाई में तुमको हर चीज क्लियर होती जाएगी आगे चल, हर चीज क्लियर होगी। सोल का प्रभाव क्या होता है ये भी तुमको क्लियर होगा। सोल तुमको अप डाउन में कैसे ले जाती है, कैसे घसीगा, ये भी तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा। तुम ये भी नहीं कह सकते नई दुनिया में कि हम इससे कैसे छूटे। कोई बहाना नहीं है। अगर तुमको सोल गैसी द्वारा बना के बार बार पटक रही है तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। कि अपने अंदर जो तुमने भर रखा है, कोई माला का निश्चित रूप से सूक्ष्म तुम्हारे अंदर है, अहम है, सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं तुम्हारी बुद्धि में है, गुंजाइश है, तो इसलिए वो चांस ले रही है। तुम मच्छर बन जाओ तो कोई, क्योंकि अब मच्छर बन गया, ये तो गैसी द्वारा बनेगा ही नहीं, बनेगी ही नहीं, तो फिर वो सोल तुमको ऑपरेट नहीं करेगी। सोल उन्हीं को ऑपरेट करती है जो प्रभावित होते हैं, जिनको बहुत बड़ा कोई टारगेट मिल जाता है, लेना है मेरे को, इतना आगे जाना, इतना आगे जाना, यही करते हैं। इनका काम ही ये है। खुद मरी हुई हैं बेचारी, हवा बन के घूम रही हैं, तो हवा भरकुटी में बैठ के इनको बड़े बड़े टारगेट देना शुरू कर देती है। तुम तो ये बनने वाले, तुम तो ये ऐसे, अंदर फिर कुछ बाबा जी भी दिख जाएंगे, तुम्हारे भाई साहब जी भी दिख जाएंगे, तो ये भी दिखा, हो गया काम इनका। आदि में भी तो ये लीला हुई, कोई नई लीला थोड़ी है। भगवान ने बंद कर दिया था आदि में, ट्रांस में जाना ही बंद करवा दिया था, क्योंकि भूतों की प्रवेशता होने लगी थी। ये भक्ति मार्ग था। ज्ञानी तो आत्माओं के लिए ये नहीं है, विधि ही नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा तो केवल मेहनत करती है, मन को किसी भी विधि से कंट्रोल करने की मेहनत करती है। इसको कहेंगे राजयोग। राजयोग माना किसी भी विधि को अपना के मन को धीरे धीरे जो व्यर्थ से मुक्त करना, बस ये परिभाषा है। किसी भी विधि से, तुम कौन सी विधि अपनाते हो? श्वास रोक लो कुछ सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए तो रोक सकते होंगे, रोक के देखो। अगर किसकी ये प्रैक्टिस हो जाए ना, 10-15 सेकंड, 15 सेकंड बहुत होते हैं, तो 15 सेकंड तुम्हारा मन रुक गया, बार बार रोक लो। किस विधि से करते हो तुम जानो, बहुत सी विधि हैं संसार में, लेकिन मन का एक स्वभाव तुम्हारा बनने जा रहा है कि धीरे धीरे स्वतः ही तुम महसूस करोगे कुछ समय के बाद, स्वतः ही मन के अंदर बहुत कम संकल्प चलते हैं। वो परवाह नहीं है जो पहले हुआ करता था कभी। ये संस्कार बनाना, इसलिए इस संस्कार बनाने का माला वाला से कोई लेना देना नहीं है, कोई भगवान की बहुत बड़ी आशीर्वाद है, कृपा है। ये भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। तो तुमको संस्कार बदलना है, संस्कार में चेंज लाना है, व्यर्थ को कट करके समर्थ बनना है। इसलिए नई दुनिया की चाल 31 दिसंबर 2017 क्या बोला? नई रीति, नए रस्म, उनके रिवाज, सब रूपरेखा उनकी सब नई होगी या पुराना ढर रहा होगा, सब कुछ वहां का नया होगा। इसलिए पुरानी दुनिया वाले तो उनको हवा ही नहीं लग पाएगी कि नई दुनिया कैसी कैसी चाल है, कैसा उनका कार्यक्रम है, हवा ही नहीं लग पाएगी। और तामसी आत्मा तो कभी भी वहां बुद्धि रूपी पांव रख भी ना सके। उनमें तो ऐसे सोल ही प्रवेश होते रहेंगे, वो तो उंगली ही उठाते रहेंगे नहीं। इसलिए बोला जहां सात्विक आत्माएं होंगी वहां तामसी आत्मा नहीं जा सकती, कायदा ही नहीं है। सोचो कितना गुप्त ये संगठन की रूपरेखा, आगे चल के और ही गुप्त होती जाएगी या प्रत्यक्ष होती जाएगी? गुप्त। क्यों? वो साकार मुरली का पॉइंट रटा हुआ है तुम लोगों को, तो 2-3 दिन पहले ही आया था। कौन सा पॉइंट था? ना तुमको किसी की शक्ल देखनी है ना दिखानी है। जैसे कोई आ गए पर्दे के पीछे, अब कोई बेचारा आ गया ना, बाबा के तो बच्चे हैं, है ना, कहीं बाजार आए थे, चलो अपन आश्रम पे घूम आए, बाबा का घर है तो उनका अधिकार है नहीं है? अधिकार है, तो आ गए भूले भटके बाबा के घर, है ना। अब तुम अंदर धुन लगाए हो, अब तुम थोड़ी थोबड़ा देखने आओगे, दिखाने आओगे? आओगे क्या? हाँ, जो हैं वो मिलेंगे प्रेम से, है ना। ऐसा नहीं कि तुम उनको देख के और रिपीट कर लो ऐसा नहीं है ना। जो हैं वो अच्छे से मिलेंगे, बाकी ये नहीं है उनके स्वागत सत्कार के लिए कमरे छोड़ छोड़ के आगे 10 साल अभी कहाँ जाना है? अंडरग्राउंड। इसलिए ये रूपरेखा तुम्हारी बुद्धि में बैठ जानी चाहिए। इसमें मोबाइल तुम्हारे क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे। जैसे एनएस का तो शुरू से ही कायदा है,
एडवांस में जो एनएस था उसके कायदे देख लो, वहां का कोई बाहर बातचीत कर सकता था क्या? वैसे जितने भी मिनी मजोन थे वो तो फोकट में उनको छूट थी, लेकिन एनएस का कायदा नहीं था। इसलिए वहां जितना टाइट नष्टोमोहा करने के लिए जो कानून बनाए गए कि अगर ये नष्टोमोहा नहीं बने तो भगवान का कार्य ही नहीं होगा। और वहां भी चुन चुन के ट्रांसफर किया जाए, ऐसा नहीं कोई अपनी इच्छा से एनएस पहुंच सकता था, कायदा नहीं है। बाप की परख शक्ति थी, उनमें से परख के ट्रांसफर किया जाता था। तो यहां भी जो बैठे हैं अपनी इच्छा से आ गए क्या है? कौन लाया है? बाप लाए। तो जरूर बाप के चुनाव में कहीं भी दूर दूर तक कहीं गड़बड़ नहीं हो सकती। हम चुनाव करें, हमारी भूल हमसे हो सकती है, इतनी परख शक्ति नहीं भी होती, शुभ भावना होती है और रहनी भी चाहिए, है ना? तो हमारी परख में हमारी शुभ भावना के तहत कहीं गलती हो सकती है, लेकिन भगवान जिनको चुने कोई गलती नहीं हो सकती। इतने निश्चय बुद्धि भगवान ने हमको चुना है, एक सुंदर चांस दे रहा है। 8-10 खींचते हैं गरारी को, बोला नहीं बोला? ज्यादा बोला है क्या? क्या मुरली का पॉइंट है? 16,000 की माला भी कोई कोई मंदिरों में रखी होती है, गरारे लगे हुए हैं, गेयर्स वगैरह कुछ लगे होते होंगे, तो 8-10 मिलके क्या करते हैं? खींचते हैं। तो सोचो वो 8-10 आत्माएं वो कितने सुंदर बीज रूप अवस्था में टिकेंगी। अगर 50 के करीब ये मेहनत करने लग जाए ना तुम्हारे संगठन में, 50, मात्र 50, उनमें से 20 ऐसे हों जो 400 से ऊपर जा रहे हैं, 400-500 तक जा रहे हैं, 10,000 हो गए। 30 ऐसे हों जो 200 के आसपास कर रहे हैं, 6,000 हो गए। तो 16,000 तो एक दिन में डायमंड इकट्ठे होंगे, हो गया काम। और उसमें 8-10 ऐसे होंगे जो कभी नीचे ही नहीं आते हैं। पूरी माला को क्या करेंगे? 16,000 की माला को खींच लेंगे, एक जगह उनको संगठित कर देंगे, जिससे बहुत बड़ा कार्य होगा। सबसे बड़ा कार्य है 16,000 आत्माएं एक जगह संगठित हो जाएं, चाहे वो एडवांस की हो चाहे बेसिक की हो, वो एक जगह संगठित हो गई, उनका बुद्धि एक ही जगह केंद्रित हो गई, तो समझे बड़े से बड़ा जो कार्य नहीं हुआ था 90 वर्ष में, वो कार्य होने जा रहा है। उसके लिए चाहिए संगठित रूप का याद, संगठित रूप की ज्वाला स्वरूप अवस्था, संगठित रूप का निसंकल्प अवस्था का अभ्यास, जो तुम्हारे ही नसीब में है। क्या? वाह वाह री मैं, हाँ, बार बार ये आना चाहिए, वाह री मैं इतना भाग्यशाली, भगवान का इतना बड़ा कार्य जो आज तक नहीं हुआ, हमको भगवान ने इस काबिल समझा, हमको उस गुफा में बिठाया हुआ है जहां ये बड़े से बड़ा टारगेट मिल रहा है। जिनको विशेष रूप से मेहनत करके, अभी तक तुमने जो मेहनत की, 5 साल तुमको मेहनत मुक्त किया, ये भी याद रखा करो। बीच में तो छुट्टी भी दे दी थी शायद 2-1 महीने के लिए, कभी भूलता नहीं हूं मैं और भूल सकता भी नहीं हूं मैं। मिली थी ना, मिली थी छुट्टी कितने, 1-8 महीने के लिए है? हाँ, तो कम होता है क्या? ऐसा करे तो 1 साल की छुट्टी चाहिए है? अब वो सब हॉलीडे भी मना चुके तुम, है ना? अब तो कमर कसनी है, जो रहा हुआ कार्य है जिसके लिए भगवान हमको यहाँ लाया है। और ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे अच्छे एडिशन होने वाला है तुम्हारे में, बाहर से बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं, जो पहले से उनका बहुत सुंदर फाउंडेशन है। सोचो 18 की निकली हुई आत्माएं, कोई ऐसा कुमार ब्रह्मा कुमार हो, कब निकला? 18 में, वो बहुत बड़ी तोप बन के सामने आ जाए। सोचो सोचो आप, ये मोस्टली आत्माएं 18-19 में निकली हुई हैं। सोचो आप, मैं ब्रह्मा कुमार की बात कर रहा हूं, है? सोचो आप, ऐसे ऐसे नए नए, जबकि नए नहीं हैं, उसने पिछले जन्म में बहुत मेहनत की है, नए नहीं है ये, पिछले जन्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत की है, उसने शरीर छोड़ा है
18 में उसकी एडमिशन होती है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। अब कभी भी कूद जाए तुम्हारी नई दुनिया में कोई भरोसा नहीं। और जलवा दिखाएगा नहीं दिखाएगा, लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो ऐसी ऐसी सुंदर आत्माएं जो रिजर्व में हैं, लेकिन तुम से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। वो तो होंगे, रिजर्व में होंगे, जब आएंगे तब देखा जाएगा। हम तो आज से क्या लगे हैं, डायमंड इकट्ठे कर रहे हैं आज से ही, अभी से ही, दीपावली से ही तुम तो खूब कमाई कर रहे हो। वो तो जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन तुमको तो समझ बढ़ती जा रही है, तुम्हारा भक्ति मार्ग कम होता जा रहा है। धीरे धीरे भक्ति मार्ग टोटली हमारी दुनिया में खल्लास हो जाएगा। ठीक है, आज खास ऑनलाइन वालों को ये ध्यान रखना है। चार्ट अभी आगे चल के, अभी तो भेज दो 1-2 हफ्ता, उसमें क्या दिक्कत है। ज्यादा से ज्यादा इनके दिसंबर तक ले लो चार्ट। 1 तारीख आई, सबके चार्ट बंद। तब तक इन सबको भी कोशिश करके नए चार्ट की शुरुआत करें। जो भी चार्ट भेजते हैं उनको थोड़े चार्ट में जो चेंज, वैसे तो रोज क्लासेस में कुछ ना कुछ आता ही है। मेरे को लगता है कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि किसको समझ में ना आता हो, खासकर जो ऑनलाइन है ना। तो और भी अभी तो बहुत क्लासेस होंगी और इसी टॉपिक पे होंगी, तो सबको इतना सुंदर क्लियर हो जाएगा कि हमको अभी क्या करना है। ये तो भगवान की ड्यूटी है। जिन्होंने अभी तक साथ दिया उनको अंत तक साथ चलना चाहिए, उतर जाना चाहिए। बहुत थक गए भैया, बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे है? जिन्होंने कायदा तो यही है, जिन्होंने अभी तक साथ दिया उनको अंत तक साथ देना चाहिए। बोला तो है जिसने अंत किया उसने सब किया। बीच में रुकना, रुक जाना, उतर जाना, फिर भक्ति मार्ग के द्वापर युग में मिले तो ये अच्छा थोड़ी होता है ना। साथ साथ का वायदा है तो साथ साथ ही चलना चाहिए। ओम शांति।